मूवी के शुरुआत में एक लड़का किसी से बच के भाग रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके पीछे तीन लड़के पड़े हुए थे जो इसको पकड़कर मारना चाहते हैं। जहाँ पर ये लड़का बचते हुए जाकर दो ऑफिसर के पास जाकर हेल्प मांगने लगता है, जिसमें से एक ऑफिसर इन तीनों को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो आने से मना कर देते हैं। लेकिन उसी दौरान एक गाड़ी पीछे से आकर इन तीनों के पास रुक जाता है, जिसमें से एक आदमी बाहर आ जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम बेग होता है। जहाँ पर ये दो ऑफिसर और उसी लड़के को मार देता है, जिसमें से बेग उस लड़के के हाथ से अपनी पेन ड्राइव को भी हासिल कर लेता है। फिर अपने तीनों आदमी की तरफ गुस्से से मुड़ने लगता है, जहाँ पर वो तीनों दौड़ के मारे इससे माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कुछ लड़के ड्रग्स को छुपा रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ अंडरकवर एजेंट आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसमें से एक भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है सियोक। जहाँ पर सियोक आकर इसकी स्कूटी को पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये लड़का आगे बढ़ नहीं पाता। ये लड़का इधर इसलिए आया हुआ होता है ताकि ये उन दोनों लड़के को पिकअप कर सके जो ड्रग्स को छुपा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके बाद सियोक इस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के साथी किधर है, जहाँ पर ये लड़का डर के मारे अपने सारे दोस्तों की जगह के बारे में कह देता है। उसके कुछ ही देर बाद सियोक और उसके टीम मिलकर उसी जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सारी ड्रग्स सप्लाई होती है। जहाँ पर ये एक एक करके सारे ड्रग्स डीलर को भी पकड़ लेते हैं, जहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे सेल फोन्स और कुछ ड्रग्स मिल जाती है। जहाँ पर सियोक अपने टीम से कहता है कि चलो इस जगह को साफ करते हैं और इधर से निकलते हैं। जहाँ पर उसी रात सियोक और उसके टीम मिलकर छोटी सी पार्टी करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज बहुत सारे ड्रग्स डीलर को पकड़ा हुआ था। जहाँ पर उसी दौरान सियोक अपने एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये ड्रग्स किधर से सप्लाई हुई है, जिसमें वो ऑफिसर कहता है कि ये सारी ड्रग्स एक जय नाम का आदमी सप्लाई करता है, और कहता है कि वो आदमी फिलहाल अभी मर चुका है, जिससे सियोक भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि उसकी मौत कैसे हुई है, जिसमें ऑफिसर कहता है कि एक आदमी ने कुछ ऑफिसर और उसी आदमी को मार दिया है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर उसी मर्डर के बारे में बात कर रहा था जो कि मूवी के शुरुआत में बेग ने मारा था। उसके दूसरे दिन सियोक और उसका एक ऑफिसर फोरेंसिक लैब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर जाई की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करके ये कहती है कि जिस किसी ने भी इसको मारा है उसने अपने चाकू के मदद से इसके दिल पर वार किया है, जिसमें सियोक कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर चैंग पर चली जाती है, जो इलीगल कामों का बॉस होने के साथ साथ बेग का बॉस भी होता है। जहाँ पर बेग इसके अंडर में रहकर काम करता है। जहाँ पर चैंग अपने दो आदमियों से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें जिंदगी भर पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कहकर उन दोनों को एक एक पेन ड्राइव देता है जो कि क्रिप्टो कॉइन को अनलॉक करने में काम आती है। लेकिन इधर बेग का खास आदमी एक लड़के के पास जाके कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ, और कहता है कि तुम इसलिए इधर से भागने के बारे में सोचना भी मत, और ये कहकर बेग के पास जाने लगता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि बेग इलीगल कैसीनो क्लब भी चलाता है, जहाँ पर यह आदमी बेग के पास जाकर उसको एक फाइल देने लगता है, जिसमें बेग कहता है कि मैंने उसका इतना फायदा करवाया है लेकिन मेरा शेयर उतना ही क्यों है, जिसमें उसका आदमी कहता है कि चैंग ने अपने किए हुए वादे को भूल गया है। जहाँ पर बेग को चैंग की इस हरकत से गुस्सा आने लगता है और वो एक अंडरग्राउंड कैसीनो क्लब में जाकर अटैक कर देता है, जहाँ पर बेग चैंग के बहुत सारे स्टाफ को मार देता है। लेकिन इधर सियोक का एक ऑफिसर सियोक से कहता है कि जिस लड़के को बेग ने मारा था वो लड़का ड्रग्स की सप्लाई नहीं करता था, वो तो सिर्फ इलीगल क्रिप्टो कॉइन को संभालता था। उसके बाद सियोक अपने कैप्टन ताइसू से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो अपने कैप्टन से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक साइबर टीम को हायर करना चाहते हैं जो हमारे लिए पता लगा सके कि इलीगली क्रिप्टो और कैसीनो कौन चला रहा है। जिसमें कैप्टन सियोक से कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों की जरूरत क्यों है, जिसमें सियोक कहता है कि मुझे किसी भी हाल में उन लोगों को पकड़ना है। उसके बाद अगले दिन कैप्टन साइबर डिवीजन से दो ऑफिसर को लेके आता है, जिसमें एक का नाम होता है जीसू और दूसरे का नाम होता है नामसू, और आज से ये दोनों सियोक की टीम में रहकर काम करने वाले हैं। फिर कुछ ही सेकंड में ये दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे कैसीनो हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें से एक कैसीनो का नाम होता है इंपेरियर कैसीनो, जहाँ पर बाकी कैसीनो से भी ज्यादा बेटिंग होती है। लेकिन उसी दौरान सियोक जीसू से उसी कैसीनो क्लब में बेटिंग करने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल सके कि
आखिर ये क्लब काम कैसे करती है, जिसमें एक ऑफिसर कहता है कि इसको मैं करता हूँ और उसी क्लब में बेटिंग करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस क्लब के वेबसाइट में जाने के लिए इन लोगों के पास पैसा होना जरूरी है, जो कि फिलहाल इन लोगों के पास नहीं होता। जिसमें सीईओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसका इंतजाम मैं करता हूँ, और कहीं पर जाने लगता है जहाँ पर जीसू भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर दो गैंग किसी बात को लेकर फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें सीईओ और उसके टीम इधर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन टाइसू इन दोनों गैंग को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी दौरान एक गैंग का मेंबर आकर कैप्टन को धक्का देने लगता है, जिससे सीईओ को गुस्सा आ जाता है और उन लोगों को एक एक करके पीटने लगता है, जिससे दोनों गैंग के लीडर भी डर जाते हैं और एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। जहाँ पर सीईओ इन दोनों के पास आके कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है एक दूसरे से लड़ना बंद करो, जिसमें एक आदमी कहता है कि इसने मेरे इलाके में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें दूसरा आदमी कहता है कि पहले इसकी गलती है, जिसमें सीईओ कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी सुनना नहीं चाहता। फिर उन दोनों से कहता है कि चलो गले मिलो, जहाँ पर वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं, जहाँ पर सीईओ इन दोनों से कहता है कि हमेशा ऐसे ही दोस्त बन के रहना। फिर उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में दोस्ती करा दी, तो इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, जिसमें एक आदमी कहता है कि क्यों, हमारे बीच में दोस्ती करवाने के लिए, जिसमें सीईओ कहता है हाँ। फिर उन दोनों ने दिए हुए पैसे सीईओ अपने कैप्टन को देता है, जहाँ पर कैप्टन जीसू से कहता है कि इस पैसे को उस कैसीनो क्लब में जाने के लिए इस्तेमाल करो। फिर ये लोग उधर से जाने लगते हैं, लेकिन इधर चैंग को पता चलता है कि बेक ने इसके कैसीनो क्लब पर अटैक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये गुस्सा नहीं होता, क्योंकि इसे पता था कि अगर इसने बेक को कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया तो बेक इसको मार डालेगा। लेकिन उसी दौरान चैंग के पास बेक का कॉल आता है, जिसमें चैंग बेक से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसमें बेक कहता है कि मैंने तुम्हारा इतना फायदा करवाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा शेयर क्यों नहीं बढ़ाया, जिसमें चैंग बेक से कहता है कि ये सब छोड़ो और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, हम बैठकर इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसमें बेक कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, जहाँ पर चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो फोन को रख देता है और एक साइको की तरह हंसने लगता है। लेकिन इधर बेक अपने आदमी से कहता है कि चलो इससे मिल के आते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी बेक फिलीपींस में होता है और चैंग कोरिया में होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जैंग आईसीयू पर चली जाती है और जैंग वो आदमी है जो बिगड़ी हुई मशीन को ठीक करके लोगों को बेचता है और उसी से बहुत सारा पैसा कमाता है, और इस बार भी ये ऐसा ही करने वाला होता है। लेकिन उसी दौरान सियोक इसके पास आ जाता है, जिसमें सियोक इससे कहता है कि तो इस बार भी तुम लोगों को ठगने वाले हो, जिसमें जैंग कहता है कि मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, और जैंग ये भी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ। सियोक कहता है कि छोड़ो इन बातों को और मेरे साथ चलो, जिसमें जैंग कहता है कि तुम कब तक मुझे यूं ही परेशान करते रहोगे, जिसमें सियोक हंसने लगता है। फिर अगले सीन में सियोक जैंग को ऑफिस में लेके जाता है, जहाँ पर जीसू जैंग को इम्पेरियर कैसीनो के बारे में पूछती है, जिसमें जैंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के कैसीनो है, जहाँ पर सियोक जैंग से कहता है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करना, जिसमें जैंग कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि ये इम्पेरियर कैसीनो किस तरह की क्लब है, जहाँ पर जैंग फिर से कहता है कि मैं तो बस इतना ही बता सकता हूँ कि इस तरह के कैसीनो क्लब के एजेंट किधर मिलेंगे, जिसमें कैप्टन टाइसू कहता है कि किधर, जहाँ पर जैंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, और कहता है कि तुम लोग किस तरह की डिटेक्टिव हो, जहाँ पर सियोक जैंग के पास जाकर उसको धमकाने लगता है, जिसकी वजह से जैंग डर के मारे सियोक से कहता है कि ऐसे एजेंट नाम सियोंग डोंग नाम के एक जगह में मिलेंगे, जहाँ पर सियोक और उसकी टीम उसी जगह में जाने लगते हैं, जिसमें सियोक जैंग से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे, जिसमें जैंग कहता है कि ये मुझे किसी दिन मरवा के रहेगा। फिर अगले सीन में सियोक जीसू और जैंग को उसी जगह के एक कैसीनो क्लब में भेजता है ताकि ये लोग उसी एजेंट को पकड़ सके, लेकिन इधर जैंग सारे पैसे को हार जाता है, जहाँ पर जीसू जैंग से कहती है कि तुमने सारे प्लान को चौपट कर दिया है, जिसमें जैंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो हमारे पास जरूर आएगा, और जैंग ने जैसा सोचा था वैसे ही होता है, जहाँ पर इन दोनों के पास एक आदमी आता है जो कि इम्पेरियर कैसीनो क्लब के लिए काम करता है, जहाँ पर यह आदमी इन दोनों के पास आके कहता है कि क्या तुम लोगों को इससे भी बड़े जगह में जाकर बेटिंग करनी है, जिसमें जैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई बड़ी सी जगह होगी जहाँ पर हम जाकर बेटिंग कर सकते हैं, जहाँ पर यह आदमी उसी इम्पेरियर कैसीनो क्लब के बारे में
कहने लगता है, जिसमें ये आदमी इन दोनों से कहता है कि इस क्लब में सबसे ज्यादा बेटिंग होती है, जिसमें जैंग कहता है कि हम इस क्लब में कितने पैसे तक बेटिंग कर सकते हैं, जिसमें ये आदमी कहता है कि 1 मिलियन। जिसे सुनने के बाद जैंग पैनिक होने लगता है और अपने हिडन माइक में सियोक से कहता है कि क्या तुमने इसकी बात सुनी, जिससे ये आदमी डर के मारे उधर से भागने लगता है। जहाँ पर यह आदमी बाहर जाकर सियोक पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोक उसको एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। फिर इस आदमी को एक गाड़ी में ले जाकर पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिसमें यह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। जहाँ पर सियोक फिर से इस आदमी से कहता है कि क्या तुम फिर से मेरा मार खाना चाहते हो। जहाँ पर यह आदमी डर के मारे कहता है कि एक चोई नाम का आदमी है जो हम जैसे एजेंट को अलग अलग कैसीनो क्लब में भेजता है, ताकि हम लोग उधर से ऐसे लोगों को ढूंढकर इंपीरियल कैसीनो क्लब में भेजे जो ज्यादा बेटिंग करते हो। जिसमें सियोक कहता है कि वो अभी हमें कहाँ मिलेगा, लेकिन उसी दौरान सीन शिफ्ट होकर बैग पर चली जाती है जो कोरिया में पहुंच चुका था। लेकिन उसी जगह में सियोक भी मौजूद होता है जो उसी आदमी को पकड़ने के लिए आया हुआ था, जिसके बारे में एजेंट ने सियोक को बताया था। उसके कुछ ही देर में वही आदमी सियोक के सामने आ जाता है और अपने गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने लगता है, जिसमें सियोक भी उसका पीछा करता है। फिर कुछ ही देर में यह आदमी एक स्टोर के सामने जाकर रुकता है, जिसमें सियोक भी अपने 2 एजेंट को उसके पास भेजता है। जहाँ पर ये दोनों एजेंट स्टोर के अंदर जाकर एक लड़की से पूछता है कि चोई किधर गया, लेकिन चोई इन दोनों की बात छुपकर सुन रहा होता है, जिसकी वजह से ये उन दोनों से डर के मारे भागने लगता है। जहाँ पर ये दोनों एजेंट भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन इधर चोई तेजी से भागते हुए एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, जिसमें वो मन ही मन कहता है कि इस बार तो मैं बच गया। लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस गाड़ी के अंदर सियोक मौजूद होता है, जिसमें चोई फिर से भागने लगता है, लेकिन इस बार सियोक उसको पकड़ लेता है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि बैग चैंग के घर में पहुंच चुका था, जहाँ पर चैंग बैग से कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक खूनी की तरह लग रहे हो, और ये कहकर हंसने लगता है। लेकिन उसी दौरान बैग चैंग से कहता है कि तुमने मेरा शेयर अब तक क्यों नहीं बढ़ाया। जहाँ पर चैंग अपने बेकी बातें करके बैग के बातों को टालने लगता है, जिसमें बैग कहता है कि तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। जिसमें चैंग कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, कैसीनो क्लब और क्रिप्टो बहुत ही तेजी से घट रहे हैं। जिसमें बैग समझ चुका था कि इसका बॉस इसको बेवकूफ बना रहा है। जिसमें बैग हंसते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। लेकिन इधर सियोक चोई से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो। जिसमें चोई कहता है कि मुझे मेरा लॉयर चाहिए। लेकिन इधर चैंग को इस बात की भनक लग चुकी थी कि इसके खास आदमी चोई को पुलिस ने पकड़ लिया है। जहाँ पर ये बैग को कॉल करके कहता है कि चोई अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसे जाकर मार दो। जहाँ पर बैग चोई को मारने के लिए पुलिस स्टेशन में बहुत सारे डिलीवरी बॉय को भेज देता है, ताकि ये लोग जाकर पुलिस के ध्यान को आकर्षित कर सके। जहाँ पर उसी दौरान बैग पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर चोई को अपने चाकू से अटैक करके मार देता है और उधर से निकल जाता है। उसके कुछ ही देर में जब एक डिटेक्टिव चोई के रूम में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि चोई को किसी ने मार दिया है। लेकिन इधर चैंग अपने मैनेजर के वान से कहता है कि बैग आजकल अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस के पास जाकर ये कह दो कि चोई को बैग ने मारा है। और इसी के साथ ही साथ इस मूवी की पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाती है, और इसके आगे क्या हुआ हम इसको जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।